नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबर की ओर। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने राजस्व, पुलिस, चिकित्सा, आवास, पेंशन तथा अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाने और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं। इसी बीच लखनऊ से आपको एक और बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु, नवसृजन, समुद्री का आगमन को लेकर सीएम योगी का जनता को संदेश। आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं भी होती हैं। सीएम ने बोला, बारिश के समय पेड़ों के नीचे ना खड़े हों, सीएम की अपील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को वर्षा ऋतु के दौरान सतर्क रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु नवसर्जन और समुद्री का प्रतीक है। उन्होंने इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने जैसी घटनाओं की भी का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि बारिश के समय पेड़ों के नीचे खड़े ना हो और खुले स्थानों में सावधानी बरतें। उन्होंने नदियां, तालाब और अन्य जलाशयों में स्नान करते समय विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी से जनहानि और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को वर्षा ऋतु के दौरान सतर्क रहने का संदेश दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बसंत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को वर्षा ऋतु के दौरान सतर्क रहने का संदेश दिया है, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को एक संदेश दिया। उसमें कहा कि वर्षा ऋतु होने वाली है, ऐसे में आप अपना ख्याल रखिए। आकाशीय बिजली से जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर के भी सीएम योगी ने जिक्र किया। साथ में बारिश के समय पेड़ों के नीचे न खड़े और नदियों में अगर स्नान करने जाते हैं तो सावधानी बरतें। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी ने अपने पूरे प्रदेशवासियों को ये संदेश दिया है कि अगर ऋतु वर्षा शुरू हो रही है उसको लेकर के आप सावधानी बरतिए। आप आकाशीय बिजली गिरने की भी तमाम सारी जो प्रदेश भर में घटनाएं होती रहती है उसको लेकर भी जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश वासियों को संदेश के जरिए अपील भी की है कि आप हमारे प्रदेश के वासी, ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि ऋतु वर्षा शुरू होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ जाता है। ऐसे में तमाम सारी घटनाएं होती हैं, नदियों में डूबने से मौत हो जाती है। तो उसको लेकर के जिक्र किया कि नदियों में स्नान करने से बचे और साथ में पेड़ के नीचे न खड़े हों, क्योंकि राहगीर अक्सर बारिश के दौरान पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो उसको लेकर के भी अपने जो संदेश दिया उसमें जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी का ये एक बड़ा संदेश है अपने प्रदेशवासियों के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। जी बिल्कुल बसंत, नदियों में स्नान करते वक्त योगी आदित्यनाथ ने ये अपील की है कि आप सावधानी बरतें। तो क्या कुछ सावधानी बरतने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोला गया है? बिल्कुल, देखिए, नदियों में स्नान करने, दरअसल बारिश के समय नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में जो नदियों में स्नान करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जंगली जो घड़ियाल भी आ जाते हैं नदी के जरिए, जो मगरमच्छ वगैरह भी आ जाते हैं और साथ में गहराई की वजह से डूबने से भी मौत हो जाती है। तो उसको लेकर के जिक्र किया कि आप नदियों में स्नान करने से बचिए, आप नदियों के पास मत जाइए, स्नान मत करिए, सावधानी बरतिए। तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार क्योंकि जीव जंतु के आने से
लोगों को खतरा बढ़ता है बारिश के समय, तो उसको लेकर के भी अपील की है कि आप सावधानी पूर्वक रहिए, क्योंकि प्रदेश के वासी हैं। ऐसे में आपको सुरक्षित रखने का हमारा एक संकल्प है, उसके लिए एक संदेश जारी किया है पूरे प्रदेशवासियों के लिए। बिल्कुल बसंत, आकाशीय बिजली गिरने जैसी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से क्या अपील की है? देखिए, अगर बात की जाए आकाशीय बिजली गिरने की, तो लगभग बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि होती है। लोग पेड़ों के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं, उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, उससे आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कई बार प्रदेश में जनहानि हो चुकी है। तो परिवार का जो मुखिया होता है, बाहर क्षेत्र में काम कर रहे दौरान आकाशीय बिजली गिरती है, तो उसका कहीं ना कहीं क्षति होती है। उसको लेकर भी सीएम योगी ने जिक्र किया कि आप आकाशीय बिजली, अगर बारिश हो रही है तो आप सुरक्षित अपने घर पर रहिए या सुरक्षित स्थान पर रहिए, पेड़ों के नीचे मत खड़े होइए, ताकि जो आप सुरक्षित रहें। इसी के चलते उन्होंने पूरा जो संदेश दिया है, तो उसमें आकाशीय बिजली का भी जिक्र किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बसंत, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां पर थाना जमुना पार पुलिस ने ऑटो में बैठी सवारी से मोबाइल छीनने की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अजय और राजा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, छीने गए मोबाइल के कवर में रखी रकम में से 300 रुपए, 1300 रुपए, आधार कार्ड तथा अजय के पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पीड़ित ने 16 जून को मोबाइल, नकदी और आधार कार्ड छीनने की शिकायत दर्ज की। मामले में फरार आरोपी सोनू की तलाश अभी भी जारी है। मथुरा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर थाना जमुना पार पुलिस ने ऑटो में बैठे सवारी से मोबाइल छीनने की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अजय और राजा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, छीने गए मोबाइल के कवर में रखी रकम में से 1300 रुपए, आधार कार्ड तथा अजय के पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पीड़ित ने 16 जून को मोबाइल, नकदी और आधार कार्ड छीनने की शिकायत दर्ज कराई। मामले में फरार आरोपी को लेकर लगातार तलाश जारी है। मथुरा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर थाना जमुना पार पुलिस ने ऑटो में बैठी सवारी से मोबाइल छीनने की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अजय और राजा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, छीने गए मोबाइल के कवर में रखी रकम में से 1300 रुपए, आधार कार्ड तथा अजय के पास एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। पीड़ित ने 16 जून को मोबाइल, नकदी और आधार कार्ड छीनने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में फरार आरोपी सोनू की तलाश अभी भी जारी है। इसी बीच मथुरा से आपको एक और बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्णा जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने खिलाफ लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ये विवाद मंदिर में चढ़ावे, दान और आभूषणों के प्रबंधन को लेकर उठे आरोपों के बाद सामने आया। कपिल शर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं उन्होंने आरोप लगाने वाले दिनेश शर्मा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। अब प्रशासन के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। मथुरा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संगठन के सचिव
मथुरा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने खिलाफ लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ये विवाद मंदिर में चढ़ावे और आभूषणों के प्रबंधन को लेकर उठे सवालों के बाद सामने आया है। कपिल शर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं उन्होंने आरोप लगाने वाले दिनेश शर्मा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। अब प्रशासन ने फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मथुरा से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां पर कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। कि विवाद मंदिर में चढ़ावे, दान और आभूषणों के प्रबंधन को लेकर उठे आरोपों के बाद सामने आया है। कपिल शर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं उन्होंने आरोप लगाने वाले दिनेश शर्मा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। अब प्रशासन के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक, श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये श्री कृष्ण जन्मस्थान के सचिव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और आरोपों की जांच कराने की उन्होंने मांग करी है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में चढ़ावे और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जो सवाल उठे हैं और एक विवाद ने नया मोड़ ले लिया है, उसको लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की सक्षम प्राधिकारी से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलारी ने हाल ही में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में चढ़ावे, दान और आभूषणों में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उन्होंने संस्था के सचिव कपिल शर्मा पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी करी थी। वहीं कपिल शर्मा ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो मनगढ़ंत, तथ्यहीन और मिथ्या हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि वास्तविकता सामने आ सके। कपिल शर्मा ने कहा कि वे पिछले 27 वर्षों से श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कभी वेतन, मानदेय, यात्रा भत्ता या अन्य कोई सुविधा नहीं ली है। जी बिल्कुल बिल्कुल फारूक, अब वहीं कपिल शर्मा ने भी दिनेश शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या कुछ आरोप कपिल शर्मा की तरफ से दिनेश शर्मा पर लगाए गए हैं? देखिए, जो फलारी पर भी ये आरोप कपिल शर्मा जी ने लगाए हैं। कपिल शर्मा ने दिनेश शर्मा फलारी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फलारी पूर्व में समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर चुके हैं। उनका दावा है कि फलारी के खिलाफ ठगी, चोरी, आपराधिक षड्यंत्र समेत कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। लेकिन जो कपिल शर्मा हैं श्री कृष्ण जन सेवा संस्थान के सचिव, उन्होंने सरकारी सुरक्षा के लिए उनकी बयानबाजी को बताया है। अब इस पूरे मामले में सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित प्रशासनिक एजेंसियां जांच की मांग पर क्या निर्णय लेती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अब बात करेंगे सहारनपुर की, जहां पर एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश लल्लन सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बिहार के समस्तीपुर निवासी लल्लन सिंह कई संगीन मामलों में वांछित था। उस पर वाराणसी में सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर सर्विस पिस्टल लूटने, चंदौली में फायरिंग और लूट समेत कई गंभीर आरोप थे। पुलिस के अनुसार
वो 7 हत्याओं, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूट जैसे अपराधों में भी शामिल था। 21 से 22 जून की रात सरसावा नकुंड रोड पर हुई मुठभेड़ में घायल होने के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसका एक साथी अभी भी फरार है। सहारनपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश लल्लन सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बिहार के समस्तीपुर निवासी लल्लन सिंह कई संगीन मामलों में वांछित था। उस पर वाराणसी में सब इंस्पेक्टर को गोली मारकर सर्विस पिस्टल लूटने, चंदौली में फायरिंग और लूट समेत कई गंभीर आरोप उसके ऊपर लगे हुए थे। पुलिस के अनुसार वो 7 हत्याओं, इसके साथ बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूट जैसे अपराधों में भी शामिल था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।